नमस्कार, मेरा नाम है तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। 31 अक्टूबर के रात के 11 बजे थे। बाराबंकी के एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है कुर्सी। वहाँ पर फ़ोन आता है। पुलिस वाले फ़ोन को उठाते हैं। उधर से आवाज़ आती है कि सर, यहाँ हाईवे के पास एक लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं, पुलिस वालों को लगता है कि रात के 11 बज रहे हैं, कोई वारदात हो गई है। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आते हैं। पुलिस की एक टीम वारदात वाली जगह पहुँचती है। पुलिस वाले जाके देखते हैं कि एक लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसका गला किसी ने रेत दिया है। पुलिस वाले तुरंत लड़के को उठाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जब लड़के को देखते हैं और बताते हैं कि लड़के की मौत हो चुकी है, पुलिस वाले फिर वारदात वाली जगह आते हैं और वहाँ पर मुआयना करने लगते हैं। पुलिस वाले जब ये मुआयना कर रहे थे, पुलिस वालों ने देखा कि जहाँ वारदात हुई है उसी के पास में एक कार खड़ी हुई है। पुलिस वाले कार के पास में जाते और देखते हैं वहाँ पर 2 सिगरेट के बट पड़े हुए थे और साथ ही साथ कार का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब पुलिस वाले कार के अंदर देखते हैं कि कार के अंदर एक मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था और कार के सारे डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए थे। अब पुलिस वालों के पास कार के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन एक और कार का नंबर था। अब पुलिस वाले जिससे ये पता लगा लेते हैं ये कार किसकी है, बाकी ये लड़का कौन था। पुलिस वाले ने जो पता लगाया कि ये जो लड़का था, ये इसका नाम अतुल पांडे है और ये लखनऊ का रहने वाला था और ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। ये एक प्रॉपर्टी डीलर था। अब पुलिस वालों को लगता है कि अतुल आधी रात में बाराबंकी में क्या कर रहा था, वो यहाँ पर किससे मिलने आया था, आखिर उसकी किससे दुश्मनी थी जिसने ये किया। अब पुलिस वाले अतुल के घर वालों से बात करते हैं और अतुल के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और उनसे थोड़ी पूछताछ की जाती है। अतुल के घर वाले बताते हैं उन्हें 4 लोगों पे शक है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं, उन 4 लोगों के बारे में पुलिस वाले जानकारी जुटाना चालू कर देते हैं। साथ ही साथ पुलिस वाले हाईवे पर जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके फुटेज निकालते हैं और उसे मैनुअली चेक करने लगते हैं। अब पुलिस वाले जब ये मैनुअली चेक कर रहे थे तो उन्होंने कुछ फुटेज में ये पाया, कार यहाँ से गुजर रही है और कार में 2 लोग बैठे हुए थे। एक तो अतुल था, दूसरा कोई और था। अब पुलिस वालों को ये लग रहा था, घर वाले बोल रहे थे 4 लोग थे, कार में तो 2 ही लोग हैं। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं क्यों ना ये जो कार में दूसरा शख्स बैठा है इसके बारे में पता किया जाए, इससे शायद कुछ जानकारी मिले। अब पुलिस वाले जब उस लड़के के बारे में पता करते हैं, पता चलता है उसका नाम विवेक वर्मा है, वो अतुल का दोस्त है। अब पुलिस वालों को लगता है कि अगर विवेक अतुल के साथ में था तो उसने पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। अगर उसके सामने ये उसका कत्ल हुआ है तो उसको आना चाहिए था। अब पुलिस की एक टीम विवेक के घर पहुंचती है और विवेक के घर की तलाशी लेने लगती है और विवेक से पूछताछ भी करती है। जब पुलिस की टीम विवेक के घर की तलाशी ले रही थी तो पुलिस वाले ये पाते हैं, उन्हें एक सिगरेट का डिब्बा मिलता है। जब वो देखते हैं तो वो वही ब्रांड था जो कार के पास से मिला था। अब पुलिस वाले वो सिगरेट की डिब्बी रखते हैं, साथ ही साथ वो तलाशी ले रहे तो उन्हें एक चाकू मिलता है जो देखने से लग रहा था ये मछली काटने वाला चाकू है। अब पुलिस को ये भी लग रहा था कि इसी से अतुल की हत्या की गई है। अब पुलिस वाले विवेक को उठाते हैं और थाने लेके आके पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस वाले जब विवेक से पूछताछ कर रहे थे तो विवेक शुरू में इधर उधर की बातें कर रहा था। अब पुलिस वाले जब उससे बहुत सख्ती से पूछताछ करते हैं अपने पुलिसी अंदाज में, विवेक लास्ट में टूट जाता है और वो सच बताता है। विवेक बताता है कि उसी ने अतुल की हत्या की है, उसी ने ये जो मछली काटने वाला चाकू है उसी से उसका गला रेत दिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुम अतुल के बहुत अच्छे दोस्त थे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर विवेक ने जो कहानी बताई, वो कहानी जो बाहर निकल के आती वो कहानी ये है
विवेक ने बताया कि मेरी बहन की शादी थी। मैंने अतुल से जो है पैसे मांगे। अतुल ने मुझे 60,000 रुपये दिए। मेरी बहन की शादी हो गई। धीरे धीरे समय बीता। अतुल अपने पैसे मांगने लगा। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने किसी तरह से 20,000 रुपये जुटा के दिए। बाद में और समय बीता। अतुल अपने पैसे मांगता था। विवेक उसका फ़ोन नहीं उठाता और उससे मिलता भी नहीं था। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो इसमें तुम्हें समस्या कहाँ हुई? विवेक बताता है एक दिन अतुल उसके घर आ जाता है और उसे बहुत डांटता है, उसकी बेइज्जती करता है और उससे कहता है अगर तुम पैसे लौटा नहीं सकते तो पैसे लिए ही क्यों थे? तुम्हारी औकात नहीं है। अब विवेक को ऐसा लगने लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई घर वालों के सामने। विवेक ने ये सोचा कि मैं इसका बदला अतुल से लूँगा। अब विवेक ने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत उसने एक दिन अतुल को फ़ोन किया और कहा मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आके ले जाओ, और हमें बहुत दिन हो गए हैं बैठे हुए, क्यों ना आज शाम को बैठा जाए, साथ में शराब पी जाए, पार्टी की जाए। अतुल ने जब ये सुना, अतुल ने भी हाँ बोल दिया और शाम को मिला उससे। दोनों पार्टी करते हैं, दोनों शराब पीते हैं। अतुल बहुत शराब पीता है और वो फुल नशे में हो जाता है। विवेक लिमिट में ही पीता है। उसने जो प्लान बनाया था, प्लानिंग के तहत। अब अतुल विवेक से कहता है कि मुझे बाराबंकी जाना था, वहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी देख रखी थी, मुझे वहाँ पर वो प्रॉपर्टी देखने जाना था। विवेक उससे कहता है कि मैं भी फ्री हूँ, क्यों ना तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। जब वहाँ लौटेंगे वहाँ से तो मैं तुम्हारे पैसे भी दे दूँगा और मैं अपने घर भी आ जाऊँगा। फिर दोनों बाराबंकी के लिए निकल जाते हैं। प्लानिंग के तहत विवेक ने पहले से ही चाकू छुपा रखा था और दोनों बाराबंकी पहुंचते हैं। हाईवे पर ही विवेक अतुल से कहता है गाड़ी रोको, क्यों ना एक सिगरेट पी ली जाए, इसके बाद चलते हैं। अब अतुल गाड़ी रोकता है और दोनों सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। अतुल पूरे नशे में था। विवेक मौका पाकर उसके पास जाता है, उसका सर पकड़ता है और चाकू से उसका गला रेत देता है। अब अतुल वहीं गिर जाता है और तड़फड़ाने लगता है और उसकी मौत भी नहीं हुई थी। ये सब देखता है विवेक और वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं, पुलिस वालों ने फिर केस दर्ज किया और विवेक को जेल भेज दिया। देखा दोस्तों किस तरह से दो दोस्तों के बीच में आपसी लड़ाई में इतनी भयानक बन गई और प्रतिशोध लेने की भावना से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी, उसका गला रेत दिया, गला रेत कर उसका कत्ल कर दिया। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।